फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 11 की कुमार मित्तल की बुक है। और क्या आपके पास है अध्याय, आपके पास आज स्टार्ट होगा नया अध्याय नंबर 4। क्या लिखा हुआ आपके पास? ऋजुरेखी पथ पर गति, मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। आपको पाथ में आपको समझना है। तो इसमें से आपको पार्ट नंबर फर्स्ट आज अपलोड होगा और बुक है आपके पास कुमार मित्तल की है। और आप लोग क्या वीडियो पे बने रहिएगा, यहाँ पर आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे आप लोगों को क्या चीज़। बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको कंपटीशन लेवल पे आपको जेई और नीट एडवांस में आप लोगों को बहुत अच्छा सा इसका अच्छा खासा आपको नंबर इससे मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो टॉपिक है, पहला आपके पास लिखा है दूरी तथा विस्थापन। आप लोगों को दूरी पता होगी, दूरी विस्थापन आप लोग जानते होंगे। आप लोग 9th और हाई स्कूल में आपको पता है। मैं आप पे दूरी विस्थापन के आपको डिफिनेशन भी बताइए। आज यहाँ पर दूरी विस्थापन आपको थोड़ा नया तरीके से जो आपको बताएंगे। दूरी क्या होती है आप समझ सकते हैं कि क्या चली गई हमारी किसी पाथ पर जो चली गई दूरी, वही हमारे पास क्या होती है, दूरी कहलाती है। आपको कैसे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपके पास दूरी तथा विस्थापन। आपको दूरी में पहले लिखा हुआ है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ या तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में लिखेंगे, आपके पास क्या एग्जाम्पल में आपके पास लिखा है, क्या एग्जाम्पल में कोई वस्तु ए से चलकर बी तक जाती है। हमने माना कोई वस्तु है जो हमारी यहाँ से ए से चलकर कहाँ पहुँची है, बी पर पहुँच गई। ठीक, फिर वह बी से चलकर सी तक जाती है। कहाँ जाती है? सी तक जाती है। क्या यह जो कि कुल दूरी, यही जो कुल दूरी होती है, वही क्या हमारे पास कुल चली गई दूरी या कुल वास्तविक लंबाई। कुल वास्तविक लंबाई हमारे पास क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास दूरी कहलाती है। तो हमारे पास जो कुल दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, हमने मान ली हमारे पास कुल दूरी, हमने मानी कुल दूरी कहाँ गया, ए बी गया, फिर बी से सी गया, 0 बन जाएगा। हमने क्या, हमें जाना यहाँ था, हम पे यहाँ पे जगह नहीं, तो हमने यहाँ से ए से बी तक गए, बी से सी तक गए। तो आप लोग यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ से यहाँ तक चली दूरी वो क्या कहलाती है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग को दूरी कहलाती। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, हम यहाँ से यहाँ न जाने के बाद हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट चले जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आप लोग क्या, विस्थापन कहलाता है। बस इतना फ़र्क होता है। क्या दूरी हम लोग को जो रास्ता पता होता है हम उसी रास्ते जाते हैं, और विस्थापन में क्या हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुँच जाते हैं। मतलब क्या, जो पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ठीक, हमको बस हम अपने सीधे जाएंगे, जाना है हमको, तो वही चीज़ विस्थापन कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास दूरी एक क्या होती है, यहाँ पे लिखेंगे दूरी एक हमारे पास क्या अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास, मीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। दूरी आपको समझ में आया होगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं, हमें मालूम है। हमको जानना है इस मोड़ से इस मोड़ पे यहाँ पहुँचना है। तो हमको अगर रास्ता पता है तो हम इससे जाएंगे, फिर ऐसे आके ऐसे आ जाएंगे, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वही हमारे पास वास्तविक जो हमने दूरी तय करी यहाँ से यहाँ तक जाने में, या हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो जो यहाँ से यहाँ तक वास्तविक दूरी तय करेंगे वही हमारे पास वास्तविक लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड का आपके पास
समय है। अब देखिए आपके पास विस्थापन में क्या लिखा हुआ है, आपके पास डिफिनेशन हमने देखिए, क्योंकि थोड़ी राइटिंग मेरी गड़बड़ है इस बेस में डिफिनेशन आपको लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे रुक के लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी को, बीच की दिशा सहित न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। जिस पे हमने माना हमें एक यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, हमें ए से बी पर पहुँचना है। अब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें कई सारे रास्ते पते होते हुए हैं, जो रास्ता हमारे पास सिंपल होता है उसी रास्ते से जाते हैं, ये आप लोग भी मानते होंगे। तो हमको ये यहाँ से हमें मान लिया ये 4 किलोमीटर है, यहाँ से हमारे पास 3 किलोमीटर है। अब हमको ये हमें रास्ता यहाँ से हम अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट पता हो जाएगा। तो वही चीज़ करने के लिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास? कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर रहेंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौको 16, तो जो रहेंगे 25। तो ए बी बराबर हो जाएगा √25। हमारे पास ए बी बराबर हो गया हमारे पास कितना? 5 सेंटीमीटर, मान लिया 5 किलोमीटर। अब देखिए अगर हम यहाँ से शॉर्टली जाएंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे 5 किलोमीटर चलकर, और यहाँ से ऐसे जाएंगे घूमते हुए तो कहाँ जाएंगे? हम 8 किलोमीटर चल कर जाएंगे। ये हमारी पास क्या हो जाएगी? वास्तविक लंबाई जो हो जाएगी हमारे पास क्या? दूरी कहलाएगी। और ये हमारे पास क्या? शॉर्टेज डिस्टेंस हमारे पास विस्थापन कहलाता है। समझ पाए? ये होता है विस्थापन और दूरी में अंतर। दूरी हमारे पास लेंथी होती है और विस्थापन हमारे पास शॉर्टली होता है। तो ये आपको समझ लेना है, समझ के लिखना है। अब आगे लिखना है तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आपके पास क्वेश्चन, आपकी अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखिए आपके पास दूरी तथा विस्थापन आ गया। अब आगे आपके पास टॉपिक है जो आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है, तो जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास लिखा है दूरी तथा विस्थापन में आपके पास नोट थोड़ी सी लिख लेना है। 2 पॉइंट नोट में आपको लिखना है। क्या लिखना है? क्या किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, क्या तय की गई दूरी सदैव एक अशून्य संख्या होती है। कोई भी वस्तु से अगर दूरी तय की जाएगी तो उसकी क्या? अशून्य संख्या होती है। जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी हमारी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य अशून्य संख्या ही होती है। दूरी, दूसरा पॉइंट, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा होता है। दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू में 1। दूरी तथा विस्थापन का अनुपात 1 के बराबर या 1 से बड़ा ही होता है। ठीक, जी हो गया आपके पास दूरी तथा विस्थापन। अब आगे आपके पास टॉपिक है चाल या वेग। दोनों हमारे पास समथिंग एक ही होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की क्या यूनिट सेम ही होती है। चाल एवं वेग में स्पीड। तो ये आपको हमने, आप लोग एक कष्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए बता रहे हैं आपको। ये मान लीजिए होमवर्क, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपको होमवर्क में है आपके पास टॉपिक 9th की क्लास। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर क्लास में आपको मोशन चैप्टर
नंबर 8 में ही आपको वहाँ स्लाइड कीजिएगा। आपको चाल तथा वेग किस प्रकार चाल, वेग, त्वरण और क्या आपको हमने वहाँ पे पढ़ाया है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर भी बताएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भी बतानी है हमको। बस आपको वहाँ पढ़िएगा, क्योंकि आज आपको वीडियो शॉर्ट ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको 9th की क्लास प्लेलिस्ट में फिजिक्स मोशन चैप्टर में आपको डालना है, या आप लोग सर्च कीजिएगा कि क्या क्लास 9th कुमार मित्तल मोशन, या आप लोग सर्च कीजिएगा क्लास 9th साइंस चैप्टर 8 मोशन बाय श्रीकांत, तो भी आप लोग को मिल जाएगा चैप्टर। आप लोग इसको वहाँ से देखिएगा। आपके पास एक टॉपिक होमवर्क का जी आपको करना है, फिर आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट ही वीडियो अपलोड हो रहे हैं। कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर होता है, आप ये समझिए। थोड़े से बूंद से घड़ा भर जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा ही पढ़ लीजिए 2 वीक्स के लिए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वजह से आप लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शॉर्टली ही अपलोड हो रहे हैं। ठीक, तो टाइम निकाल के अपलोड करता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो कल फिर भी मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय, टाटा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर।